समय के सदुपयोग से रंग बने हैं राजा। समय के सदुपयोग से रंग बने हैं राजा। समय के दुरुपयोग से राजा बने हैं भिखारी। समय के दुरुपयोग से राजा बने हैं भिखारी। ये समय का चक्र है भैया, इससे ना रंग बचा है ना राजा। समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। ना तो आप लोग सुने ही होंगे इसका ना दोस्तों, ठीक इम्प्लीमेशन अभी हमारे वर्तमान मोदी गवर्नमेंट 3.0 पे इम्प्लाइड है। 2014 से 24 तक इनका अहंकार ना 7वें आसमान पे था। इनकी अहंकार की कोई सीमा न थी। अपने आगे ना किसी को देखना पसंद करते थे और ना ही किसी को एक्सेप्ट करते हैं। आते ही वाजपेयी साहब के गुट के आडवाणी हो गए, सुब्रमण्यम स्वामी हो गए, मुरली मनोहर जोशी हो गए, और जो भी आडवाणी के समय जितने बड़े बड़े नेता थे उन सभी को साइडलाइन किया और सत्ता अपने हाथ में, पूरा पावर खुद पे और अमित शाह पे रखी। पूरा लॉबी कैप्चर की और केवल गुजरात लॉबी, पूरी भारतवर्ष की बात करें, भारतवर्ष में पूरे भारतीय जनता पार्टी को हाईजैक की, आरएसएस को हाईजैक किया। इन दोनों ने पूरा पावर अपने पास रखा। अपने कद के बड़े नेता को साइडलाइन किया और जो भी उनके रास्ते में आए उनको हटवा दिया गया। उनकी राजनीतिक भागीदारी, सक्रियता सबको समाप्त की गई। और इसी तरह कुर्मी कम्युनिटी को भी टारगेट किया। इसी तरह कुर्मी कम्युनिटी के तमाम बड़े बड़े नेताओं को भी टारगेट किया और उन्हें साइडलाइन की। अहंकार इस कदर बढ़ गया ना इस फेकू बाबा की, कि सत्ता में बैठाने वाली हिंदू समाज के सबसे बड़े नेता, फायर ब्रांड नेता, विश्व हिंदू परिषद के कुर्मी पाटीदार समाज के नेता परवीन तोगड़िया को बिना मतलब के हाशिए पर ला दिया गया। क्योंकि परवीन तोगड़िया की लोकप्रियता लगभग मोदी जी की बराबर ही थी। दोनों ने एक साथ राजनीति स्टार्ट की और दोनों एक जैसे लोकप्रिय थे। इसलिए इनकी लोकप्रियता को कम करने के लिए इन्हें हाशिए पे लाया गया। विश्व हिंदू परिषद के पद से निष्कासित करवाया गया। इन्हें विड्रॉल इस्तीफा दिलवाया गया। और यहाँ तक कि इतना कुछ हो चुका था ना भाई, जिसको मैं वीडियो के माध्यम से, कोई अलग वीडियो जब परवीन तोगड़िया जी का बनाऊंगा उस पर बताऊंगा। इन्हें लुप्त किया गया, इनको मारने की साजिश की गई, बहुत सारी चीज हुई थी। इन्हें साइडलाइन किया और आज मोदी जी का एक तरफा देख ही रहे हैं। हर चीज एक तरफा विश्व हिंदू परिषद पे भी चल रहा था, आरएसएस पे भी चल रहा था। हालांकि आरएसएस ने अभी औकात दिखाई है इनकी। दूसरा जो इनका अहंकार बढ़ा था ना, मोदी जी खुद को सरदार पटेल के इक्विवेलेंस मान रहे थे। मोदी जी खुद को सरदार पटेल के बराबर मान बैठे थे। इन्होंने सरदार पटेल का जो स्टेडियम था उसका नाम बदलकर अपने नाम पे रखवा लिया। समझ रहे हो भाई, सरदार पटेल जैसे लौह पुरुष इस देश को अखंड रूप से बनाए रखने में सरदार पटेल का जो योगदान है, और उनके योगदान के बारे में किसी को कोई संदेह तो नहीं थी। उनके समक्ष ये खुद को बराबरी के तौर पे देखना चाहते थे। ये अहंकार ही बोल रहा था। और आज भी वो स्टेडियम सरदार पटेल के नाम से हटाकर मोदी जी ने खुद के नाम पे किया हुआ है। तीसरा जो था, आप लोग को पता ही है, हाल ही की घटना, राम मंदिर का क्रेडिट लेने के लिए सबसे पहले किनको साइडलाइन किया गया? बजरंग दल के संस्थापक विनय कटियार जी को। वो भी बहुत कद्दावर बड़े नेता थे, लेकिन आज विनय कटियार कहाँ है? नहीं दिखते होंगे आप लोगों को। इसी तरह भाई 2014 से ना 24 तक कुर्मी समुदाय के बहुत बड़े बड़े, लगभग 100 से ज्यादा कुर्मी लीडर के कद को घटाया गया, उनके टिकट को काटा गया। रीजन ये था कि किसी को 75 साल का बहाना दिया, किसी की लोकप्रियता की बहाना दी, किसी का सर्वे सेटलमेंट का बहाना दिया, सॉरी किसी का इंटरनल सर्वे का बहाना दिया। बहुत सारा बहाना के तहत इन सभी कुर्मी लीडरों का टिकट काट दिया गया। अहंकार चरम पे थी। समय बदलता गया। 2024 की चुनाव आई। आप सभी को पता है कि 2024 का आलम क्या है।
ये समय का पहिया घूमा और जिस कम्युनिटी की सक्रियता, राजनीतिक भागीदारी को कम करने की साजिश ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी कर रहे थे, आलम भी ये हुआ भाई कि मोदी जी की बैसाखी की सरकार आज यही कम्युनिटी के सहारे टिकी हुई है। इसके बिना मोदी जी का एनडीए गठबंधन चलाना लगभग नहीं, असंभव ही है। आज के वीडियो पे हम जानते हैं कि मोदी जी की बैसाखी जो है वो किनके किनके सहारे टिकी हुई है। तो भाइयों, यह वीडियो इंफॉर्मेटिव तो है ही, साथ में मजेदार भी है और आप लोग को यह जानना भी पड़ेगा कि आज मोदी गवर्नमेंट किसके भरोसे टिकी हुई है। तो भाइयों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और हमारे इस चैनल कुर्मी व्यूज पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आप लोगों को कुर्मी कम्युनिटी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिलती रहती है ना भाई। तो हम अपनी वीडियो की ओर बढ़े। आप सभी को पता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव जो हुआ, बहुत कांटे के टक्कर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अच्छा कॉन्टेस्ट इंडिया गठबंधन वालों ने दिया, जिसके वजह से मोदी गवर्नमेंट का आंकड़ा 240 पे सिमट गया। सरकार चलाने के लिए आपको पता ही है कि बहुमत का आंकड़ा 272 है, यानी भारतीय जनता पार्टी के पास 32 सांसद कम थे। आपको याद होगा कि मात्र एक सांसद के लिए अटल जी की सरकार गिर गई थी, तो आज भाई 32 सांसद कम है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि एनडीए गठबंधन जो है, उनके अलायंस पार्टनर जो है, वो उनके साथ मजबूती के साथ खड़े रहे। और ये मोदी जी का मजबूरी भी है कि इन लोगों को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दे और इन्हें साथ लेकर चले। तो आज के वीडियो पे हम यही जानने वाले हैं कि मोदी जी को सहारा दे रहे कुर्मी कम्युनिटी के घटक दल कौन कौन है। तो चलिए हम बढ़ते हैं। पहले हैं सबसे बड़ी पार्टी जो है, वो है अभी टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी। ये चंद्रबाबू की पार्टी है। ये हमारे कुर्मी कम्युनिटी के बड़े नेता हैं और इनके अभी 16 सांसद हैं। कहाँ से हैं? आंध्र प्रदेश की पार्टी है और अभी इनके 16 सांसद है। दूसरी बड़ी पार्टी है हमारे जनता दल यूनाइटेड, नीतीश बाबू की पार्टी है। आप सभी को पता है कि अपने बिहार से हैं और इनके पास अभी 12 सांसद है। तीसरी बड़ी पार्टी है शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना महाराष्ट्र से है और इनके पास अभी 7 सांसद हैं। अगली पार्टी की बात करें, चौथी पार्टी की, तो चौथी पार्टी है जनता दल सेकुलर। आप लोगों को पता है कि भारत को एकमात्र कुर्मी कम्युनिटी के प्रधानमंत्री देने वाले यह पार्टी इनका है, और कि जनता दल सेकुलर का पार्टी के मुखिया कौन है, सुप्रीमो कौन है और इनको बनाने वाले कौन है। इनके पास 2 सांसद। तो भाइयों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा जनता दल सेक्युलर के सुप्रीमो पार्टी के मुखिया कौन है, और हमें एकमात्र प्रधानमंत्री इसी पार्टी से मिली हुई है। पांचवी घटक दल की बात करें, पांचवी पार्टी की बात करें, तो पांचवी पार्टी है जनसेना पार्टी। एक्टर पवन कल्याण इसके मुखिया हैं, सुप्रीमो है, यह पार्टी का फाउंडर मेंबर है और इनके फाउंडर हैं और इनके पास अभी 2 सांसद हैं। तीसरे छठे घटक दल की बात करें तो छठे घटक दल है एनसीपी, अजीत पवार की एनसीपी। एनसीपी भी 2 भागों में टूटी हुई है, एक शरद पवार के पास और एक अजीत पवार, उनके भतीजे अजीत के पवार के पास। इन्होंने भी एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और इनके पास अभी 1 सांसद है अजीत पवार के पास। अगले हैं हमारे झारखंड से 7वें घटक दल आजसू, सुदेश महतो इनके
सुप्रीमो है और ये सुदेश महतो का अभी पार्टी है और इनके पास भी झारखंड से है और इनके पास अभी एक सांसद है। 8वें की बात करें तो 8वें में है अपना दल, सोनेलाल पटेल की अपना दल। ये अनुप्रिया पटेल जी चला रहे हैं और इनके पास भी अभी एक सांसद है, उत्तर प्रदेश से। तो टोटल भाई इनको इंक्लूड किया जाए ना तो टोटल हमारे 42 निकल जा रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के पास अभी 292 अलायंस पार्टनर मिला के 292 सांसद है, जिसमें 42 निकाल दिया जाए ना तो कितना हो जाएगा पता है ना भाई? तो 250 पे सिमट जाएगी। 250 पे सिमटेगी तो सरकार गिर जाएगी। एक सांसद पे अटल जी का सरकार गिरा था। 42 अभी पूरे के पूरे कुर्मियों के सहारे इनका सरकार चल रहा है। आप सभी को पता है दोस्त कि एक सांसद पे जब सरकार गिर गई, आज 42 सांसद है कुर्मी कम्युनिटी के केवल पार्टी के मुखियाओं पे, और ऐसे तो विभिन्न दलों सपा पे ही अभी भारतीय जनता पार्टी के समाजवादी पार्टी से ही हमारे कुर्मी कम्युनिटी के 12 सांसद जीते हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से यूपी में 6 जीते हैं। बहुत सारे हैं, हर जगह अलग अलग मैं वीडियो बनाऊंगा, अलग अलग किन किन राज्यों से हमारे कितने सांसद जीते हैं, तो उन सभी चीज़ों की जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर मिलते रहेगी। फिलहाल आप हमारे चैनल को थोड़ा सा पैसेंस वे में देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा समय का अभाव रहता है, हमें भी अपने कैरियर के प्रति थोड़ा सा फोकस रहना पड़ता है। तो भाई वीडियो कैसी लगी हो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कोई घटक दल यदि किसी से प्रकार छूटा होगा, किसी का नाम छूटा होगा, तो हमें सजेस्ट कीजिएगा। इंस्टाग्राम के माध्यम से हो या व्हाट्सअप नंबर हमारा बहुत सारे भाइयों के पास है, तो व्हाट्सअप के माध्यम से भी आप हमें सजेस्ट कर ही सकते हैं। तो भाइयों, वीडियो जैसा भी लगा हो शेयर कर हमारे भारत देश के सभी कुर्मी भाइयों तक पहुंचाइएगा। धन्यवाद। जय शिवाजी, जय जय सरदार। हर मराठा मालक है स्वराज का, शिवाजी राजे का।